हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस वीडियो को कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम शासिका जिसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम महिला शासक या प्रथम महिला सुल्तान। तो आंसर अपना क्या होता है? रजिया बेगम। आंसर क्या होता है? रजिया बेगम। रजिया बेगम की अगर हम बात करें तो ये गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश का जो फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बना वो 1206 से 1211 तक बना। 1211 में थोड़े दिन के लिए आराम शाह इसका लड़का शासक रहेगा। उसके बाद जो इल्तुतमिश है इसके लड़के को गद्दी से हटाएगा और स्वयं शासक बन जाएगा। इल्तुतमिश ने जो शासन किया वो 1212 से 1236, ठीक है, 1212 से 1236 तक शासन किया। 1236 में कौन सी ऐसी घटना हुई जिसने इस शासक की डायरेक्शन को बदल दिया, दिशा को बदल दिया और यहाँ पे पुरुषों की जगह एक महिला को शासक बनाया गया? आइए देखते हैं, इस कहानी को सुनते हैं। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश जो है ये इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पे गया हुआ है। कहाँ के अभियान पर? ग्वालियर अभियान पर। और ग्वालियर अभियान के दौरान ये भाई साहब क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। और इधर अगर हम दिल्ली में बात करें तो इनकी पत्नी है, इस पत्नी का नाम क्या है? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान, इनका एक बेटा है और इस बेटे का नाम क्या है? इधर रुकनुद्दीन। क्या नाम है? रुकनुद्दीन। हुआ ये कि जैसे ही ये भाई साहब ग्वालियर अभियान के लिए गए और जैसे ही दिल्ली में इसकी माँ को पता लगा कि जो हमारे महाराज हैं, जो हमारे पति हैं, वो बीमार पड़ चुके हैं, ठीक होने की संभावना नहीं है, ऐसे में इनकी जो पत्नी है शाह तुर्कान, ये इनको देखने नहीं जाएगी। इसके जो लड़के हैं इल्तुतमिश को, वो भी देखने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? लड़के तो इस चक्कर में हैं कि अगर मैं देखने चला गया और ये दूसरा मेरा भाई अगर दिल्ली में रह गया तो पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बन जाएगा। इस रीजन से इसके जो लड़के हैं वो इसे देखने ग्वालियर नहीं जाएंगे। इसकी जो पत्नी है ये उस समय की महागुंडी औरत है। ये इसका दबदबा बहुत अच्छा है। ये जिसे चाहती है उसे शासक बना देती है और वही ये करेगी। ये अय्याश किस्म की इसकी पत्नी है और ये पत्नी भी अपने पति को देखने नहीं पहुंचेगी। होगा ये कि इसकी पुत्री है, इल्तुतमिश की पुत्री, जिसका नाम रजिया बेगम या रजिया सुल्तान है, ये पुत्री अपने पिता को देखने जाती है और जब ये ग्वालियर पहुंचेगी तो अपने पिता से पूछती है क्या हाल है, कैसी तबीयत है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके भाइयों की तो इसना भाई पहुंचा ना इसकी माँ पहुंची। पिता को बड़ा दुख हुआ और उसने क्या किया, 1236 में एक वसीयत लिख के दे दी। और ये वसीयत इन्होंने जो लिखी वो वसीयत किसके नाम थी? ये वसीयत जो थी वो वसीयत थी रजिया के नाम। रजिया के नाम वसीयत दे दी और इस वसीयत में लिखा गया कि मेरे मरने के बाद दिल्ली की जो शासिका बनेगी वो शासिका कौन बनेगी? रजिया सुल्तान बनेगी। हुआ ये, इधर ये बीमार पड़ा है, इधर ये ग्वालियर में बीमार है, इसकी जो बेटी है वो इसे देखने गई है। इधर ये जो रुकनुद्दीन है और ये शाह तुर्कान है, इसने इस अय्याश किस्म के अपने लड़के को इसके मरने से पहले ही दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और रजिया जब इस वसीयत को लेके दिल्ली पहुंचेगी तो गद्दी पर बैठा हुआ कौन मिलेगा? शाह तुर्कान मिलेगा। जैसे ही गद्दी पर बैठा शाह तुर्कान को, जो शाह तुर्कान है इसकी माँ ने रुकनुद्दीन को बैठा रखा है, जैसे ही गद्दी पर बैठे हुए रुकनुद्दीन को रजिया देखेगी, रजिया को बड़ा दुख होगा कि ये ना तो पिताजी को देखने गया और यहाँ गद्दी के चक्कर में ये पड़ा रहा और इधर इसकी माँ है वो भी देखने नहीं गई। होगा ये कि रजिया एक दिन लाल कपड़े पहनकर शुक्रवार के दिन ये कहाँ चली जाएगी? एक मस्जिद में चली जाएगी जहाँ नमाज हो रही थी और वहाँ न्याय की भीख मांगेगी कि जो वसीयत है, पिताजी ने वसीयत मेरे नाम की है, शासक बनने का अधिकार मेरा है, शासक मुझे बनाया जाए। और जो दिल्ली की जनता है वो गद्दी से रुकनुद्दीन को उठाएगी, नीचे फेंक देगी और शासक किसको बना देगी? रजिया सुल्तान को। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। जैसे ही
रजिया सुल्तान शासक बनती है, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहेगा। ये जैसे ही गद्दी पर बैठी, इसने क्या किया कि जो इसके मंत्री वगैरह हुआ करते थे इल्तुतमिश के टाइम पर, उनके लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। वो महत्वपूर्ण पद क्या हैं उनको हम देखते हैं। एक तो अगर हम बात करें बलबन की, किसकी बात, बलबन की, तो ये बलबन है, ये इन्होंने किस पद पर पहुंचा दिए, इनका पद ध्यान रखना है, क्योंकि ये तुर्क चहलगानी जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया है उसके सदस्य हैं बलबन। और बलबन को जो पद दिया वो अमीर ए शिकार का। कौन सा पद दिया, इनका जो पद है वो अमीर ए शिकार, किस पद पर पहुंचा दिया, अमीर ए शिकार के पद पर बलबन को पहुंचा दिया। इधर भाई साहब एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिस पर रजिया बहुत ज्यादा भरोसा करती है, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है अल्तुनिया। सबसे धुरंधर व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे वफादार या विश्वास करने लायक व्यक्ति, क्या नाम है, अल्तुनिया। ये जो अल्तुनिया है इसको बठिंडा का गवर्नर बना दिया। अल्तुनिया को गवर्नर बना दिया। कहाँ का गवर्नर, बठिंडा का। कहाँ का गवर्नर है ये, बठिंडा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। आगे क्या होता है, बठिंडा का गवर्नर इसको नियुक्त कर दिया। इधर भाई साहब जो घोड़ों का प्रधान है, घोड़ों के प्रधान के लिए क्या कहा जाता है, अमीर ए आखूर। क्या कहा जाता है, अमीर ए आखूर। और अमीर ए आखूर के पद पर इसको नियुक्त कर दिया, अमीर ए आखूर। इस पद पर जो नियुक्त किया वो किसको कर दिया भाई साहब, एक हबसी जाति के व्यक्ति को, निम्न जाति के व्यक्ति को। और व्यक्ति कौन था, याकूत। याकूत को किस पर नियुक्त कर दिया, अमीर ए आखूर के पद पर, यानी कि अश्वशाला का इसको प्रधान बना दिया। इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे ही रजिया सुल्तान ये शासक बनी, जो अमीर हैं तुर्की चहलगानी के सदस्य हैं वो सारे लोग विरोध करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रजिया का विरोध किस किस लोगों ने किया, तो इसके विरोध में जो आएंगे सारे उलेमा आएंगे, उलेमा, मौलवी, उलेमा, मौलवी, ये इसके विरोध में होंगे। और इसके विरोध में कहाँ कहाँ के गवर्नर होंगे, तो गवर्नर आपको ध्यान रखना है बदायूं का, बदायूं, मुल्तान, बदायूं, मुल्तान। और जो तुर्की चहलगानी हैं यानी सारे के सारे तुर्क अमीर, ये सब क्या होंगे, इसके विरोध में होंगे। अब देखो ये इतने सारे लोग रजिया सुल्तान का विरोध क्यों कर रहे हैं। उलेमा विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक लड़की है, इस लड़की को पर्दे में, बुर्खे में रहना चाहिए, और जब ये शासक बनेगी तो बुर्खे में नहीं रहेगी। इसलिए उलेमा और मौलवी हैं ये विरोध कर रहे हैं। वो तो समझ में आता है, उनकी धर्म के अनुसार बुर्खा पहनना चाहिए। अब शासक जब बनेगी तो बुर्खा नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती, अगर शासक बुर्खे में आएगा तो मंत्रियों के बीच क्या डर रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, जो ना ठीक से बात कर पाए ना बोल पाए। अगर एक व्यक्ति आपके सामने पढ़ाने को मुंह ढक कर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये स्थिति है जिसके कारण उलेमा और मौलवी नाराज हैं। अमीर तुर्क बदायूं के और मुल्तान के जो सूबेदार हैं, गवर्नर हैं, वो क्यों नाराज हैं, वो इसलिए नाराज हैं, इन्होंने कहा कि लो कि हम अब इस स्त्री के अंडर में शासन करेंगे, इस लड़की के अंडर में शासन करेंगे, जिसको हमने पाला है अपने हाथों से, वो अब हम पर हुक्म चलाएगी। नहीं नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम किसी लेडीज के अंडर में, किसी लड़की के अंडर में, इसके नीचे शासन हम नहीं कर सकते। इन्हें ये बुरा लगता है कि शासन लड़की करेगी और लड़की जो कहेगी वो हम करेंगे। इसलिए ये अमीर नाराज हैं, इसीलिए अमीर ये तुर्क नाराज हैं, इसीलिए ये गवर्नर जो अलग अलग राज्यों के हैं, क्षेत्रों के हैं, वो नाराज हैं। इधर आप देखिए, अगर मैं रजिया की बात करूं तो ये जो रजिया है, ये रजिया दिल्ली पर शासन कर रही है। और दिल्ली पर जब शासन कर रही है तो आने जाने के लिए उस समय घोड़ों का प्रयोग होता था। और जो घोड़े अच्छी किस्म के होते थे, शासक जिस घोड़े पे बैठेगा वो घोड़ा तगड़ा भी होता था, वो घोड़े, उस घोड़े की लंबाई चौड़ाई भी ज़्यादा होती थी। लड़कियों की लंबाई सामान्यतः कम होती है। अब लड़कियां अगर घोड़े पे बैठें तो उन्हें बैठने के लिए
किसी न किसी को हेल्प करनी पड़ेगी, उन्हें बैठालने के लिए किसी न किसी को उन्हें उचकाना पड़ेगा। और घोड़े पे बैठालने का और उतारने का काम जो यहाँ पे व्यक्ति करता था वो कौन करता था? याकूत। याकूत क्या करता था? रजिया कहीं जाती तो घोड़े पर बैठालने का काम याकूत करता, अगर लौट के आती तो घोड़े से उतारने का काम भी कौन करता था? याकूत करता था। हुआ ये दोनों के बीच कहा जाता है एक प्रेम कहानी शुरू होती है, प्रेम प्रसंग शुरू होता है और याकूत प्रेम करने लगा किससे भाई साहब? रजिया से। जब संपर्क में रह रहा है दिन रात, पकड़ के उठा रहा है, उतार रहा है, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जो विपरीत जेंडर होता है उनके प्रति आकर्षण होता ही होता है, ये प्रकृति का नियम है। हुआ ये इसको प्यार करने लगा और जैसे ही ये इसको प्यार करने लगा ये धीरे धीरे बात पूरे दरबार में फैल गई और दरबार के साथ साथ ये दूर दूर तक जो गवर्नर शासन कर रहे हैं वहां तक ये बात पहुंच गई कि भाई साहब रजिया और याकूत के बीच कुछ कुछ होने लगा। इनके बीच कुछ कुछ जो होने लगा, इसकी जो चर्चा है वो जब हर जगह फैल जाएगी तो अमीर और तुर्क हैं ये कहने लगे कि बताओ ये जो है याकूत है ये हबसी जाति का है, निम्न जाति का है, अगर बारात लेके गए तो हम तो इसके यहाँ खाना भी नहीं खा पाएंगे। ऐसी उस समय इनकी सोच रही थी। होगा क्या कि जैसे ही ये जो खबर है ये खबर भटिंडा पहुंचेगी और भटिंडा पे जो शासन कर रहा है वो कौन कर रहा है? अल्तुनिया। अल्तुनिया रजिया को पहले से चाहता है, बचपन से चाहता है, बचपन से मोहब्बत करता है और जैसे ही ये सूचना अल्तुनिया को मिली, अल्तुनिया को टेंशन हो गई और अल्तुनिया कहने लगा दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जब ये बात अल्तुनिया ने सुनी तो इसने क्या किया? यहाँ भटिंडा में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब? विद्रोह कर दिया। जैसे ही भटिंडा में विद्रोह किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जाएगी, यानी रजिया कहाँ पहुंच गई इस विद्रोह को दबाने? भटिंडा पहुंच गई विद्रोह दबाने। जैसे ये भटिंडा पहुंची, भटिंडा में जो अल्तुनिया है इसने इसको क्या कर दिया भाई साहब? गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। अब जेल में अल्तुनिया ने रजिया को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। अब जेल में रजिया पड़ी है, रजिया कैसे बाहर आए? अब नए नए तरीके सोचने लगती है और रजिया ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि आप अल्तुनिया से कह के आओ कि रजिया महारानी सुल्तान आपसे शादी को तैयार है। और इधर इसी के चक्कर में अल्तुनिया बैठा था। जैसे ही अल्तुनिया इसके पास आएगा, अल्तुनिया ने कहा रजिया से चलो निकाह करते हैं। रजिया ने कहा इतनी जल्दी क्या है, पहले दिल्ली चलते हैं उसके बाद निकाह करेंगे। हालांकि जब रजिया ने अपने सेनापति से कहा कि हमारे निकाह की बात चलाई जाए, अल्तुनिया से निकाह की शादी के बारे में कहा जाए, तो उसके सेनापति ने भी रजिया से कहा कि सुल्तान आप ये क्या कर रही हैं, आप शादी क्यों कर रही हैं? तो रजिया ने कहा आप चुप रहिए, हमारे पास दूसरा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, केवल यही रास्ता बचता है, इसलिए आप हमारे निकाह की बात चलाई जाए और अल्तुनिया से जाके कहिए कि हम निकाह को तैयार हैं। जैसे ही अल्तुनिया आया, अल्तुनिया से कहा कि पहले दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में चल के निकाह करेंगे। इधर दिल्ली में क्या चल रहा है कि दिल्ली में जो शाह तुर्कान है, रजिया की माँ है, इसने शासक यहाँ पे दोबारा से बहराम शाह को बिठा रखा है। दिल्ली पर जो शासन 1240 में जैसे ही रजिया भटिंडा जाएगी, दिल्ली में शासन सत्ता कौन है? बहराम शाह। बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाएगा और उसकी माँ उसको बिठा देगी। इधर क्या षड्यंत्र रचा है कि जब ये रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों अब रवाना होते हैं कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। और जैसे ही ये दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ये थट्टा नामक स्थान पर इनकी भाई साहब की दोनों की हत्या कर दी जाएगी। किन्हीं डाकुओं द्वारा।
यानी ठट्टा नामक स्थान पर बोले तो 1240 में इन दोनों की हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। हालांकि ये सोची समझी चाल थी। याकूत वगैरह जो रह गए थे, इधर बात करें तो इसकी माँ और इसका भाई जो बचा था, इन लोगों ने, अमीरों ने, इन सब लोगों ने मिलकर इनकी हत्या करवाई थी और दोनों को ही बीच रास्ते में मार दिया, इनको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। ये कहानी है रजिया सुल्तान की। यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भारत की प्रथम महिला शासिका, तो आंसर अपने क्या होता है, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। रजिया बेगम को जो शासन सत्ता इसके पिता ने दिलाई, बड़ा साहसिक काम था। ऐसा कार्य जो व्यक्ति, जो पिता एक बेटी के लिए सिंहासन सौंप रहा है, राजगद्दी सौंप रहा है, ये काबिल तारीफ काम था। क्योंकि उस जमाने में तो लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ने के लिए भी नहीं जाने दिया था। उस स्थिति में उस समय जो सिचुएशन रही होगी, ऐसी सिचुएशन में एक जो उत्तराधिकारी घोषित करना ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि इल्तुतमिश ने ऐसा किया था। हुआ यही, इनकी हत्या हो गई। 1240 में बहराम शाह शासक बनेगा और ये 2 साल 1242 तक दिल्ली की शासन सत्ता संभालेगा। इसके बाद इसको हटा के इसका जो भाई है वो अगला व्यक्ति शासक बन जाएगा। यहाँ पे हमें आज जो बात करनी है वो केवल रजिया को पढ़ना था और रजिया के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं आपको बता चुका। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।